मैच जीते लेकिन सीरीज गवाई, इन 5 गुनहगारों ने नाक कटाई। अबे भाई जीत की कैसे दे बधाई। पूरे हिंदुस्तान में तारीफें हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में तालियां बजाई जा रही हैं कि इंडियन टीम ने तीसरा ओडीआई मैच जीत लिया। रोहित भैया ने 100 बना दिया, विराट कोहली भैया ने हाफ सेंचुरी बना दी। लेकिन क्या आप लोग भूल गए कि हम मैच तो जीत गए लेकिन सीरीज गवा चुके हैं। और सीरीज हार को सेलिब्रेट कब से करने लग गए हम लोग कि रोहित और विराट ने रन बना दिए तो सीरीज हार को हम सेलिब्रेट करेंगे। भाई ये कब से शुरू हो गया इंडियन क्रिकेट में। आप सीरीज हारे हो, मैच तो जीते हो लेकिन सीरीज हारने के बाद मैच जीते हो। तो ऐसे में इस जीत का क्या फायदा भाई, इससे आपको क्या मिला ठुल्लू। और कौन थे वो प्लेयर्स जो इस सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप रहे, थोड़ा उस बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है केएल राहुल का। 2 मैचेस मिले इनको बैटिंग करने के लिए, 49 रन बना पाए, 24.50 का एवरेज रहा। केएल राहुल के लिए कहा गया इनके करियर का सुनहरा दौर आ चुका है, इधर रन बना रहे हैं, उधर रन बना रहे हैं, यहां रन बना रहे हैं, वहां रन बना रहे हैं। 49 रन बनाए 2 मैचेस में, 24.50 का एवरेज। जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट मैच थे उन दोनों मैचों में भाई फेल हुए, कुछ नहीं कर पाए। तो पहले गुनहगार केएल राहुल। नंबर 2 की बात करें, श्रेयस अय्यर, 36 का एवरेज, 2 मैचों में 72 रन। भाई साहब वाइस कैप्टन बनाया गया था आपको, जिम्मेदारी दी गई थी आप पे। और वैसे भी आप तो बहुत कम क्रिकेट खेलते हो, एक ही फॉर्मेट खेलते हो रोहित विराट की तरह, उसमें भी आप कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, तीसरे मैच में आपको चोट लग गई, आप बैटिंग नहीं कर पाए। ठीक भी होते तो बैटिंग नहीं आती, लेकिन पहले 2 मैचों में जब जिम्मेदारी थी रन बनाने की, टीम को जीत दिलाने की, तब आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। 36 की औसत से 2 मैचों में रन बनाए। तो दूसरे गुनहगार भाई साहब है। आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली 74 रन, 37 का एवरेज, पहले 2 मैचों में 0 पर आउट हुए। अब यहां तारीफें बटेंगी, तालियां बजेंगी, नाचेंगे, गाएंगे, झूम मचाएंगे, सब कुछ करेंगे कि विराट भैया के रन आ गए हैं। 74 रन आए हैं 2 मैचें में फ्लॉप होने के बाद, 2 मैचेस हारने के बाद, सीरीज हारने के बाद 74 रन आए। तो अब इन 74 रन का विराट कोहली के तो चलो ठीक है, उनके फैंस खुश हो रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, मैच जीत गए। भाई सीरीज हारने के बाद मैच जीते हो, तो क्या सीरीज हारने के बाद 74 रन का कोई मैटर है? मेरे हिसाब से नहीं है। आप सीरीज जीतते, आप 50-50 रन भी बनाते, बहुत थे। सीरीज जीत में आपके 40 रन भी आते, बहुत थे। लेकिन सीरीज हार के 74 रन का मैं तो कुछ नहीं करूंगा। जो मुद्दा है, खबर यही है कि मैच जीते हैं लेकिन आपने सीरीज गवाई है। आगे बढ़ते हैं। अर्शदीप सिंह 3 विकेट लिए उन्होंने 2 मैचेस में। T20 का महान गेंदबाज कहा जाता है, लेकिन ओडीआई में आप हाल देख लीजिए। और यहां तक मुझे लग रहा है कि अर्शदीप सिंह जो ज्यादा आजकल काम कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पर ज्यादा काम कर रहे हैं, उधर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऑन ग्राउंड आप इनका परफॉर्मेंस देख लीजिए। 2 मैचों में 3 विकेट हैं और इनको ड्रॉप भी कर दिया गया आखिरी मैच में। आखिरी मैच में प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया गया, हर्षित राणा को रिटेन किया गया। अब मुझे लगता है अर्शदीप सिंह को भी थोड़ा सा ना अब आगे बढ़ना होगा, खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी और खुद को एक तगड़ा हिंदुस्तान का गेंदबाज दिखाना हो। जो सोशल मीडिया पे चीजें हैं उसको थोड़ा कम करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 1-2 क्रिकेटर्स का हम हाल ऐसे देख चुके हैं जो अपने आप को सोशल मीडिया पे बहुत फनी दिखाते थे, फिर उसके बाद उनका क्या हुआ वो देख लिया। हालांकि अर्शदीप सिंह T20 में हमारे नंबर 1 गेंदबाज हैं, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में अब आपको जिम्मेदारी संभालनी है जो इस सीरीज में संभाल नहीं पाए। और आखिर में अक्षर पटेल, 3 मैचों में 3 विकेट। रविंद्र जडेजा को हटाया, अक्षर पटेल को खिलाया, इनको जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप खेलो। 3 मैच में 3 विकेट लिए, ठीक है रन बनाए, लेकिन क्या वो रन जीत में तब्दील हो पाए? नहीं हो पाए। विकेट इनकी आ पाई? नहीं आ पाई। तो ऐसे में आपको ये देखना होगा कि आप मैच जीते हो लेकिन आप सीरीज हारे हो। और आपका ये जो ऑब्सेशन है ना कि ये बीच बीच वाले प्लेयर को खिला लो कि भाई तू 4 ओवर कराता है, तू खेल ले, बैटिंग भी करता है, तू खेल ले। आपको मैच विनर चाहिए होते हैं। अब जैसे नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, ये आपके वही जो संजय मांजरेकर साहब बोलते थे बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर हैं। कुछ ओवर डाल लेंगे, कुछ बल्लेबाजी कर लेंगे, ऐसे नहीं। आप 6 गेंदबाज लेकर उतरिए, 7वां मत लेकर जाइए आप। लेकिन प्रॉपर आपकी बैटिंग भी स्ट्रेंथ मजबूत होनी चाहिए और आपके पास विकेट टेकिंग गेंदबाज भी होने चाहिए। जो मुझे लगता है कि आपने छठे, ये जो तीसरा ओडीआई था उसमें आपने फैसले अच्छे लिए। कुलदीप यादव इन हुए, या आपका नीतीश कुमार रेड्डी बाहर गए, आपके प्रसिद्ध कृष्णा टीम में है, 2 आपने मैच विनर खिलाड़ी खिलाए। तो ऐसे में आप रिजल्ट देखिए, आप इस मैच को जीत गए। तो ऐसे में विकेट टेकिंग गेंदबाज भी होने चाहिए। सिर्फ ऑलराउंडर्स के भरोसे, बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स के भरोसे आप मैच नहीं जीत सकते। तो ऐसे में आप सेलिब्रेट करना चाहें सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि आप मैच जीते हो,
सीरीज हारने के बाद।